नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 19 जुलाई 2024 मुताबिक 12 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिससे पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी की जानिब से 18 जुलाई को एक हुक्मनामा जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी के जारी करदा हुक्म के मुताबिक कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकान को अपनी दुकानों पर मालिक का नाम साफ तौर पर लिखना होगा। कांग्रेस ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुलिस के इक़दाम की मजम्मत की है और इसे हुकूमती स्पॉन्सर शिद्दत पसंदी करार दिया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सिर्फ सियासी पार्टियों को ही नहीं बल्कि तमाम सही सोच रखने वाले लोगों और मीडिया को इस सियासती हुकूमत की स्पॉन्सर्ड शिद्दत पसंदी के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। जैसे ही इसको लेकर तनाज़ा शुरू हुआ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने सख्त नुक्ताचीनी की तो मुजफ्फरनगर पुलिस बैकफुट पर आ गई और अपना हुक्म वापस ले लिया। लोकसभा इलेक्शन 2024 में यूपी में बड़ी नाकामी के बाद बीजेपी संगठन यानी तंजीम और हुकूमत के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, जिससे साबित होता है कि सीएम योगी के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और अब वो खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। वहीं प्रदेश के सदर भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। बताया जाता है कि भूपेंद्र चौधरी ने दोनों लीडरान को पार्टी की हार की वजह बताई है और तमाम वजूहात के बारे में तफसील से बताया है। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है और दोनों सीनियर लीडरान के दरमियान 1.5 घंटे से ज्यादा तक बातचीत चलती रही। वहीं सीएम योगी ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। बीजेपी लीडरान के दरमियान आपसी नाराजगी की वजह से अपोजिशन को भी मौका मिल गया है और पूरा अपोजिशन बीजेपी हुकूमत पर हमला आवर है। भारतीय जनता पार्टी में चल रहे तनाज़े के दौरान अखिलेश यादव के एक ऑफर ने रियासत में सियासी हलचल को तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के इस एक जुमले की पोस्ट ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदरूनी खलफशार को और वाज़ेह कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दरमियान अंदरूनी खलफशार जारी है, जो तज्जियाती मीटिंगों के बाद से मजीद खुलता जा रहा है। बीजेपी की इस अंदरूनी खलफशार के दरमियान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मानसून ऑफर दिया है। अखिलेश यादव के इस ऑफर के बारे में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि उसने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और दीगर कोर्सेज में दाखिले से मुताल्लिक कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट यानी NEET-UG 2024 के सवालिया पेपर को इम्तिहान शुरू होने से पहले आम होने की बात कबूल की गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने भी इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान इस ठोस बुनियादों पर कराया जाए कि पूरा इम्तिहान मुतासिर हुआ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत के नुमाइंदगी कर रहे थे, ने पटना और हजारीबाग में सवालिया पर्चों के आम होने के वाक़े को कबूल किया और कहा कि इस मामले में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी यानी CBI कार्रवाई कर रही है। इम्तिहानी नताइज के ऐलान का हुक्म देते हुए अदालत ने जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान इस ठोस बुनियाद पर कराया जाए कि पूरा इम्तिहान मुतासिर हुआ है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक मीटिंग में रियासती महकमा टैक्स के अफसरान को हिदायत दी कि वो बंद सिनेमा हॉलों के दोबारा काम करने के लिए ग्रांट स्कीम तैयार करें। वज़ीर आला ने कहा कि सिनेमा आम लोगों के लिए तफरीह के बड़े ज़राए में एक बड़ा किरदार अदा करता है। नए दौर में बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ रियासत में पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल या तो बंद हो चुके हैं या उनकी माली हालत अच्छी नहीं है। रियासती हुकूमत को ऐसे थिएटरों को जिंदा करने के लिए एक तरगीबी स्कीम लानी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबा ऐसा होना चाहिए कि सरमायादारों को बंद सिनेमाघरों को दोबारा चलाने और तिजारती या गैर तिजारती सरगर्मियों के साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बनाने की तरगीब दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के लिए मुकर्रर करदा कम अज कम सीटों की शर्त को भी नर्म किया जाए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में जबरदस्त शिकस्त ने बीजेपी को सदमे में डाल दिया है। इसका असर यूपी में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों में दिखने लगा है। यूपी के 10 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए हिकमत अमली बनाने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हुई। ज़राए ने बताया है कि मीटिंग में तय हुआ है कि सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाएंगे। मीटिंग से बाहर आए वज़ीर ममलकत स्वतंत्र देव सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम सभी 10 सीटों पर जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सदर भूपेंद्र चौधरी ने 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी के 40 कारकुनों से राय लेने के बाद 15 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में शिकस्त की वजूहात लिखी हैं। बीजेपी के रियासती सदर की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में
हार की कई वजह बताई गई हैं, जैसा कि पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में आ चुका है। सबसे अहम वजह टिकटों की गलत तकसीम बताई गई है। बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां उम्मीदवार को तब्दील करना चाहिए था और कुछ सीटें ऐसी थी जहां उम्मीदवार को वही रहना चाहिए था। हार की वजूहात में राजपूत समाज की नाराजगी को भी नुमायां तौर पर पेश किया गया है। इसके अलावा आईन को तब्दील करने के बयानात और चर्चे की वजह से भी बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में शादाबी को बढ़ाने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत हफ्ते को 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का टारगेट तय किया गया है। दरख्त लगाओ दरख्त बचाओ नामी इस शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह वजीर आला योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अकबर नगर इलाके में करेंगे। सरकारी जराये ने जुमेरात को बताया कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत में हफ्ते को उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आला खुद अकबर नगर इलाके में दरख्त लगाएं दरख्त बचाएं अवामी मुहिम 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इस नेक मकसद के लिए नर्सरियों और दीगर जगहों पर 54 करोड़ 20 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक अमानी पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रोज अमान मस्जिद पर फायरिंग करने वाले 3 हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तीनों हमलावर भाई और अमान के शहरी थे। तीनों हमलावर गुमराहकुन नजरियात से मुतासिर थे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज दाइश ने अमान में मस्जिद इमाम अली पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अफसोसनाक वाक़े में कम अज कम 6 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद पाकिस्तानी जख्मी हुए थे, जबकि 3 हमलावरों को भी मार दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े में मरने वाले अफराद में 4 पाकिस्तानी, 1 हिंदुस्तानी और 1 मकामी शख्स शामिल है। फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी शहरी की लाश को वतन भेजने में मुकम्मल मदद फराहम करने के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है। अमेरिका में पुलिस महकमे की तरफ से एक बॉडी कैम फुटेज जारी किया गया था। उसमें एक अफसर डेनियल ऑर्डर को इस एक खौफनाक वाक़े से मुताल्लिक बातें करते और हंसते हुए सुना गया था। एक हिंदुस्तानी तालिबा की अमेरिका में हुई मौत के एक पुराने मामले में पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। इस वाक़े पर हंसने वाले अमेरिकी पुलिस अफसर डेनियल ऑर्डर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महकमे की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेनियल के अल्फाज ने कंडोला के कुंबे को जो तकलीफ पहुंचाई है उसे मिटाया नहीं जा सकता। इस अफसर को हमारी फौज में रहने की इजाजत देने से पूरे महकमे की मजीद बेइज्जती होगी, इस वजह से उसे बर्खास्त किया जाता है। ईरान के कायम मकाम वजीर खारजा ने मंगल के रोज शाये होने वाले एक इंटरव्यू में न्यूज़वीक मैगजीन को बताया कि तेहरान जौहरी मुआहदे में अपनी शिरकत को बहाल करने के लिए वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में अमेरिका सन 2018 में होने वाले ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन सदर जो बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत शुरू की गई थी। फिर भी वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात काफी दिनों से ताअत्तुल का शिकार हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।